नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? और आशा करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखे थे कि एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम और एचसीएफ के बारे में देखे थे, साथ में रियल नंबर क्या होता है उसके बारे में देखे थे। हम थोड़ा इरेशनल नंबर को आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे, तो उसको बारे में हम थोड़ा और उसको प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर, जो कोई इरेशनल नंबर है वो कैसे इरेशनल नंबर होता है। तो सबसे पहले आप जान जाइए कि दो रेशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ना था। यानी रियल नंबर जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है, विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। जिसमें कि आप देख लिए थे विदाउट डेसिमल वाले जो होता है, जितने राइट साइड में हम लिखे थे जितने भी नंबर होता है, मतलब इंटीजर आता है उसके अंदर ज़्यादा सारा नंबर आता है। और देखे थे विद डेसिमल में आप देख लिए थे कि कोई टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग होता है। एक था नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर था। आगे जो हम देखेंगे, जो एक संख्या लास्ट में नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग था, वो क्या था? इरेशनल नंबर था। तो इरेशनल नंबर के बारे में जो अगर हम देखें, इरेशनल नंबर के बारे में अगर बात किया जाए, इरेशनल नंबर के बारे में जो बात किया जाए थोड़ा, तो इरेशनल नंबर जो जिसको क्या बोलते हैं आप? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं हिंदी में, राइट। तो अपरिमेय संख्या के बारे में हम जो बताए थे आपको, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जिसको हम नहीं लिख सकते हैं वो क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो ऐसे कौन कौन संख्या है जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? तो पहला संख्या जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। तो ऐसा संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं हो। देखिए, अब हम इंग्लिश में बोलता जाए तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी स्क्वायर नहीं होना चाहिए। पूर्ण वर्ग का मतलब हुआ जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगा? इरेशनल होगा। जैसे √2 ले ले, √3 ले ले, √4 ले सकते हैं। √4 लेंगे तो √4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? 2 हो जाता है, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं। फिर √5 ले सकते हैं, √6 ले सकते हैं, √8 ले सकते हैं, 9 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3 का रूट अंडर रूट क्या हो जाएगा? 9 का अंडर √3 हो जाता है। तो ये सारा संख्या अपरिमेय संख्या होता है। आप इसको अगर आप निकालिएगा, इसका जो रूट अंडर रूट निकालिएगा, तो कभी ये कटने वाला नहीं है, कभी ये टर्मिनेट नहीं होने वाला। तो ये सारा संख्या क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। दूसरा जो होता है, ऐसा संख्या जो पूर्ण घन नहीं हो। क्या नहीं हो? पूर्ण घन, यानी क्यूब नहीं हो। पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन नहीं हो। पूर्ण घन नहीं हो मतलब पूर्ण क्यूब नहीं होना चाहिए। क्यूब नहीं होना चाहिए मतलब √2 होगा, √3 होगा, √4 होगा। अब देखिए, घन का मतलब होता है यहाँ पे क्यूब होता है, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है यहाँ पे 2 होता है, ठीक ना। इसीलिए आप 4 नहीं लिख सकते हैं, 4 का अंडर रूट आ जाता है। घन रूट में यहाँ 3 आ जाता है। बोलिएगा यहाँ तो 4 रूट का बोले नहीं होगा, यहाँ कैसे होगा? तो ये घन रूट होगा। जो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अगर 4 है तो इसका मतलब है कि 2 × 2 है तो एक बाहर हो जाना चाहिए, 2 है तो एक बाहर हो जाना चाहिए। क्यूब रूट में यही चीज क्या होता है? अगर 8 है तो 2 दूना 2, 4 दूना 8 होता है। तो 3 का पेयर होता है तब एक बाहर होता है। तो 4 में 2 ही पेयर है, 3 पेयर तो है नहीं, तो बाहर नहीं होगा। इसीलिए क्यूब रूट नहीं होता है 4। तो ये हो जाएगा। इसके बाद 5 आ जाएगा, 6 भी इसके अंदर आ जाएगा, 8 नहीं आएगा इसके अंदर। 8 अगर निकालेंगे तो 8 अगर निकालेंगे तो देखिए 8 को हम 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। इसका क्यूब रूट का मतलब होता है जो 3 पेयर होते हैं, एक पेयर बाहर होकर रूट इसका खत्म हो जाता है क्यूब रूट, तो 8 नहीं लिख सकते। तो ये सारा क्या कहलाएगा? इरेशनल, यानी अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अगर थर्ड का बात किया जाए तो पाई क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। आप बोलिएगा पाई का मान तो 22/7 होता है सर। हाँ, लेकिन दोस्त याद रखो, ये पाई का मान जो 22/7 है ना, ये अप्रोक्स मान है, लगभग मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है। इसका आप कभी देखते हुए 3.14 करके दिया जाता है कि इसका यूज कीजिए, वो कभी टर्मिनेट नहीं होता है। इसको डिवाइड करके देखेंगे ना तो कभी टर्मिनेट नहीं होगा। इसीलिए ये अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? ये अपरिमेय
अपरिमेय संख्या होता है। तो इस 3 टाइप का जो भी संख्या होता है वह अपरिमेय संख्या होता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा और आप इसको लिख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे कि कोई संख्या अगर इरेशनल है तो कैसे है, उसको प्रूव कैसे कर पाएंगे कि ये इरेशनल है। तो उससे पहले एक जो थोड़ा सा जो एक एप्लीकेशन है उसको हम बता दे रहे हैं। सपोज करिए कि कोई सपोज करिए कि 2 जो है, अगर 2 डिवाइड कर रहा है यानी विभाजित कर रहा है पी स्क्वायर को, 2 डिवाइड कर रहा है अगर पी स्क्वायर को, इसका मतलब है 2 जो है भाग करेगा, इसको आप डिवाइड या भाग बोले, पी स्क्वायर को भी क्या करेगा, भाग करेगा। अब बोलिएगा 2 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, तो 2p को भी कैसे डिवाइड कर रहा है। सपोज करिए कि 5 जो है डिवाइड कर रहा है, एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको, 5 जो है डिवाइड कर रहा है 100 को, किसको, 100 को तो डिवाइड कर देगा, कितना टाइम कर देगा, 20 टाइम कर देगा। तो इसका मतलब हुआ क्या, 5 जो डिवाइड कर रहा है 100 का, इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब है 5 जो है डिवाइड करेगा किसको, अगर पी स्क्वायर को कर रहा था तो पी को, यानी स्क्वायर किसका है, 10 का, तो 10 को भी डिवाइड करना चाहिए। तो देखिए 5 10 को डिवाइड करेगा कि नहीं, 2 टाइम में डिवाइड कर देगा। तो ये चीज आप याद रखेंगे, ये एप्लीकेशन, ये जो इरेशनैलिटी आप प्रूव करेंगे उसमें इसका यूज होगा, ठीक ना। तो ये चीज एक थोड़ा याद रखें। और साथ में एक चीज और याद रखें, अगर कोई टर्म अगर पी अपॉन क्यू के रूप में होता है जहां क्यू 0 नहीं होता है, तो ये जो होता है ना सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। सपोज करिए 25 अपॉन क्या है, 50 है। तो अगर हम इरेशनल ही प्रूफ करेंगे, इरेशनल जब हम संख्या को प्रूफ करेंगे तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसको काट के जो जिसके बीच का एचसीएफ हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसको हम 25 से 1 टाइम काटेंगे, ये 2 टाइम जाएगा। तो इस रूप में इस दोनों के बीच का आप एचसीएफ क्या बचा, 1 बचा एचसीएफ। देख लीजिए इस दोनों के बीच में एचसीएफ हमेशा 1 आएगा, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखें। तो चलिए प्रूफ करते हैं इरेशनल को, कैसे इरेशनल, कोई भी संख्या अगर इरेशनल है तो कैसे इरेशनल है। उसके लिए देखिए एक मेथड है कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड होता है क्या, कंट्राडिक्शन मेथड है। कंट्राडिक्शन मेथड के थ्रू हम यूज करते हैं, उसको प्रूव करते हैं। तो कंट्राडिक्शन मेथड कहता है क्या कि कोई चीज को आप अगर इरेशनल है तो आप इरेशनल मतलब एज्यूम कर लिए, मान लिए, और उसको मान के फिर आप उसको, अगर हम अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मान ली है और परिमेय संख्या को हम गलत प्रूफ कर दे कि ये परिमेय नहीं है अपरिमेय है, तो वो क्या कहलाता है, उस कंडीशन का हम यूज करके, मतलब कोई चीज का आप गलत मान के, सपोज करें मैथ में तो हम कुछ भी मान लेते हैं तब उसको बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो मानने के बाद वो दिखा देता है कि सही हो रहा है, लेकिन इसमें मान लेते हैं लेकिन उसको गलत प्रूफ कर देते हैं। तो वो जो गलत प्रूफ कर देंगे, जिसको माने हैं वो गलत प्रूफ हो रहा है कि ये नहीं है, तो इसका मतलब है हम जो माने हैं वही गलत है। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं अपरिमेय संख्या को। तो मान लीजिए कि आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ सिद्ध कीजिए, सीधा लिखिए, हिंदी में ही लिखिए, सिद्ध कीजिए कि √2 को अभी देखें आप क्या अपरिमेय होता है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको प्रूफ करना है, ठीक ना। तो आप कंट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे, क्या एज्यूम कुछ गलत कर लेंगे और फिर उसको आप गलत सही प्रूफ करेंगे तो सही, गलत प्रूफ कर देंगे, जो हम माने हैं वो गलत है, तो उसके बेसिस पे इसको इसी तरह से ही इसको प्रूफ किया जाता है। तो चलिए √2 है तो लिखते हैं सोल्यूशन में, क्या लिखेंगे, माना कि √2 अपरिमेय है तो उसको परिमेय मान लेंगे, √2 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या। अगर √2 परिमेय संख्या है, इसका मतलब है कि इसको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अभी आप देखें कि परिमेय संख्या को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं,
तो अगर ये √2 को अगर हम परिमेय माने हैं तो इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। जहां P और Q, इसका मतलब हुआ P और Q जो क्या है, एक को प्राइम है, ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य का संख्या का मतलब हुआ कि दैट इज कि P और Q का जो मौसा है क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये चीज हमेशा आप याद रखेंगे कि P और सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर को प्राइम है तो अभी हम बताइए को प्राइम के बीच के मौसा क्या होता है, हमेशा 1 आता है। तो दैट इज इम्प्लाई दैट √2 बराबर क्या है, P अपॉन Q है। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √2Q बराबर P आ जाता है। अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, √2 है और Q है, इसका स्क्वायर कर देंगे। इधर क्या है, P है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या है, P स्क्वायर बचा। तो देखिए आगे इसको देखिए, ये बचा। इसका मतलब यहाँ से 2 को ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में इस तरफ ले जाएंगे, इक्वल टू का तो ये डिवाइड में आ जाएगा। यानी यहाँ से हो गया कि Q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, P स्क्वायर और बट्टे 2। अब देखिए P स्क्वायर 2 को डिवाइड कर रहा है, यानी 2 डिवाइड कर रहा है किसको, P स्क्वायर को। इसका मतलब है 2 किसको डिवाइड करेगा, P को। 2 डिवाइड करेगा P को, इसका मतलब है P को 2 डिवाइड कर रहा है। तो P को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो उसको हम सपोज करिए कि C मान लेते हैं। माना क्या करेंगे कि P अपॉन 2 को अगर C डिवाइड करते तो कुछ रिजल्ट आएगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। इंटीजर के फॉर्म में ही रिजल्ट आना चाहिए। तो कोई P अपॉन Q के फॉर्म में भी आ सकता है, तो उसको हम मान लिए कि C रिजल्ट आ रहा है, ठीक ना। आपका रिजल्ट जो है C आ रहा है। तो देखिए एक जो है, आप यहाँ इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए यहाँ अगर हम P मान लिए ये है, अब अगर P बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2C लिख सकते हैं। P बराबर क्या लिख सकते हैं, 2C। अब हम इस इक्वेशन में P का मान रख दे, P बराबर क्या 2C है, तो इसमें रख दे तो लिखेंगे समीकरण 1 से, हाँ समीकरण 1 से रखेंगे तो P का मान अगर 2C रख देंगे तो क्या हो जाएगा, √2Q बराबर P है। P के यहाँ वैल्यू क्या है, 2C है, तो 2C लिख दिए। अब लिखेंगे फिर से दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख दीजिए। तो दोनों तरफ फिर से वर्ग करेंगे तो ये √2Q का स्क्वायर हो जाएगा ना, 2C का स्क्वायर हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, Q का स्क्वायर हो जाएगा Q स्क्वायर, यहाँ 2 का रूट स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, C का स्क्वायर क्या हो जाएगा C स्क्वायर। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट गया 2 टाइम, तो क्या बचा, Q स्क्वायर इक्वल टू 2C स्क्वायर बचा। तो यहाँ से हम C स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, C स्क्वायर बराबर ये डिवाइड में आ जाएगा 2, यानी Q स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर 2C स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा स्पेस का कमी है, तो पहले आप इसको लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे। तो C स्क्वायर, अगर C स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर 2 आया, यानी 2 किसको डिवाइड कर रहा है, Q स्क्वायर को। तो 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर, इसका मतलब है कि 2 किसको और डिवाइड करेगा, Q को भी डिवाइड करेगा। यानी कि अगर Q 2 को डिवाइड कर रहा है, इसको लेट हम सपोज मान लीजिए कि D मान लीजिए, क्या मान लिए, D मान लीजिए, ठीक ना, D मान लिए। तो क्या लिख सकते हैं, Q बराबर 2D हो गया, नहीं हो गया 2D हो गया। Q बराबर यहाँ से क्या हो गया, मान लीजिए Q अगर 2 को डिवाइड कर रहा है तो कुछ रिजल्ट आता होगा, उसी रिजल्ट को हम क्या मान लिए, 2 मान लिए। अगर हम इसको 2 मान लिए तो देखिए अब यहाँ से हम देख रहे हैं P बराबर हमको क्या आया है, P बराबर 2C आया है, P बराबर 2C आया है, और Q बराबर क्या आया है, 2D आ गया। Q बराबर 2D आ गया। अगर अब हम अगर इसको माने हैं परिमेय संख्या माने, तो अगर हम
P/2 के रूप में लिखते हैं तो P/2 का मतलब क्या हुआ, P/Q का मतलब क्या हुआ कि इस दोनों के बीच के जो HCF है क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। HCF 1 आने का मतलब है कॉमन कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ अगर देखें यहाँ इसी का रिजल्ट है तो P/Q का कॉमन में क्या आ रहा है, 2 आ जा रहा है। यानी HCF हो सकता है कि 2 भी हो और कुछ भी हो, यानी कॉमन 2 आ जाए। लेकिन इसमें P/Q के फॉर्म में हम पहले ही बता देंगे HCF 1 आने का मतलब है कॉमन 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए कॉमन 2 आ रहा है। इसका मतलब है जो हम माने हैं वो क्या है, गलत मान लिए हैं। क्या है, जो माने हैं उसको हम गलत मान लिए हैं। अब तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो हम माने हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो माने हैं परिमेय संख्या, वो क्या है, गलत मान लिए, नहीं गलत है। तो सही क्या होगा कि √2 एक क्या होगा, √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। अगर हम √2 को अगर परिमेय माने हैं वो गलत हो गया है तो इसका मतलब क्या है, वो परिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा और आशा करते हैं कि आप जो लिखेंगे इस तरह से पहले लिखेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से और उसके बाद यहाँ से लिखेंगे। तो अब जो मेरे पास है एक्सरसाइज बता हुआ है, जो रियल नंबर का ऑलमोस्ट थ्योरी पार्ट सारा खत्म हो गया। तो अब एक्सरसाइज बचा हुआ है, जो हम एक्सरसाइज नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें आपका एक्सरसाइज मिल जाएगा। तो आई होप ये सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा और आपको ये सारा चीज़ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।